मंत्र भगवान बोलिए पितृेश्वर भगवान की जय। अपने कुल के पितरों को याद कर लो, सबको नमस्कार कर लो, अपने देवताओं को प्रणाम कर लो, सबको पितरों को। हम श्री पितृभ्यो नमो नमः। हरे गुरु जी अच्छे से रामायण को संपूर्ण करने जा रहे हैं। वीडियो कॉल कर रहे थे मैं यह बुध ग्रह की लकड़ी है। संस्कृत में
इसको अपामार्ग कहते हैं। अपामार्गे दंत धावने द्वादश वर्षाणि प्रज्ञा सिद्धमा। कोई भी बालक चाहे और कि अपने बालक की बुद्धि को कोई बढ़ाना चाहे तो इस लकड़ी से अपने बालक को 12 साल तक दातुन करावे तो वन टाइम मेमोरी हो जाती है, यानी एक बार किताब पढ़ने में पूरी किताब याद हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज इसी से दातुन किया करते थे, जिसका संस्कृत में नाम अपामार्ग है और हिंदी में नाम इसका ओंकार है। उपदेशवाग्ने प्रतिजाग्रही स्वामिषा भोजे सुरंसदेतामयञ्च अस्मिन् दरते यदुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानसशीलत ॐ बुधाय स्वाहा इदं बुधाय इदं नमः। यह बृहस्पति ग्रह की लकड़ी है। संस्कृत में इसको अस्वस्थ कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं विभूति अध्याय में कि वृक्षाणाम अस्वस्थो अहम। इसमें भगवान नारायण का वास है इस पेड़ के अंदर। अगर मंदिर में ये पेड़ लगा दिया जाए तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। घर के अंदर अथवा आसपास ये पेड़ लग जाए अपने आप तो घर में वास्तु दोष पैदा हो जाता है। कोई व्यक्ति जाने अनजाने में इसकी लकड़ी को घर में ले आए और इस लकड़ी पर आके रोटी पका ले तो उसकी संतान नष्ट हो जाती है। संस्कृत में इस लकड़ी को अस्वस्थ कहते हैं और हिंदी में इसको पीपल कहते हैं। बृहस्पते यदर्यो अर्रातुं विवाते कृतमज्जनेषु यदि दयवचं मृतभजत् तदस्मासु द्रवणं देहि चित्रं श्रीं बृहस्पतये स्वाहा। यह शुक्र ग्रह की लकड़ी है। संस्कृत में इसको उदुम्बर कहते हैं, हिंदी में गूलर कहते हैं। अन्नत परिश्रोरसं विप्राणमयं जामं प्रजापतिर्जनं सत्यमिन्द्रियं विपालकं शुक्रबन्धनं सेवनं पयोमिदं मधुं शुक्राय स्वाहा। नमः सर्वेभ्यः जयके च प्रथमे पदो जयन्तरिषे जय देवतेभ्यः सर्वेभ्यो नमः स्वाहा। प्रजयानां प्रथमं वरदाभिदेवता सदशा वैर्याव स्वभ्यामवानसविषा सततजोडिं सतशिवा। जय भगवान् कविता पुराता वसः पवित्रेण सतधारेण विभागावदक्षा श्रियादेशतगतभद्रकाभ्यो नमः स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिर्वन्दनं मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। श्रेष्ठते लक्ष्मी जपद्यं बहुरात्रे पारद्वैन चतुराणि रामममिना व्याप्तं विसन्निघाणां मयि घाणां सर्वलोकं मयि घाणां स्वाहा। शास्त्र कह रहा है जब यज्ञ के लिए अग्नि देवता जाने लगे तो उनकी वाइफ ने उनको पीछे से टोका और कहा हे स्वामी कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जानती नहीं हो नियम शास्त्र का, पति को रास्ते में जाते समय टोकना नहीं चाहिए, पीठ पीछे आवाज नहीं देनी चाहिए, किसी अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा इतना भी आपको नियम पता होना चाहिए पतिदेव कि कम से कम वाइफ को बता के तो जाना चाहिए कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा धर्मोचित अरे पत्नी खुश हो जाओ, मेरा नाम देवदूत में हो गया है। अब भगवान को जो कुछ भी सामग्री पहुंचानी होगी ना वो मैं ही पहुंचाऊंगा। अग्नि दूतम पुरोदते है वावे, अर्थात भगवान उसी सामग्री को प्राप्त करते हैं जो अग्नि में डाली जाती है। भगवान ऋग्वेद के 31वें मंडल के 11वें सूक्त में बता रहे हैं कि मुखात अग्नि अजायत। ये जो अग्नि है ना वो मेरा मुख है, अग्नि में जो कुछ डालोगे वो मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये अग्नि पवित्र है। बहुत अवलम, अरे बहुत बढ़िया सुंदर मकान बनाया आपने, बहुत अच्छा लगा। पर न जगातम यज्ञम, जब तक इस घर में यज्ञ नहीं होता तब तक घर पवित्र नहीं होता। तो जिस घर में यज्ञ की अग्नि में, ऐसे ही अगर आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो पहला गुरु वन्नी, ब्राह्मणानाम गुरु वन्नी। अगर किसी ब्राह्मण ने कोई गुरु नहीं बनाया है तो उसका पहला गुरु पता है कौन है? अग्नि।
अग्नि पवित्र है, इसलिए बिना अग्नि के कोई शुभ कार्य नहीं होता। बच्चे का जन्म होता है ना, घर में शुद्धि पता है कब होती है? अगर राजस्थान में पैदा हुए हो तो सूरज को छूटे दिलवाने पड़ते हैं। सूरज गाय का प्रतीक है महाराज, वन्नी। और उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हो, मथुरा वृंदावन में हमारे यहाँ, तो यज्ञ कराना पड़ेगा, तब जाके घर की शोभा डलेगी। गृह प्रवेश हम चाहे, गृह प्रवेश में बताया क्या होता है? एक औरत सिर पे घड़ा लेके घुसती है और पति हाथ में अग्नि लेके घुस जाता है, उसको गृह प्रवेश कहते हैं। भगवान की आरती करनी होती है तो एक थाली दे दी जाती है, उसमें अग्नि जला दी जाती है, उसको राउंड राउंड घुमाने से आरती हो जाती है।